एक बार भोला नाम का लड़का जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या वो मुझे हर कोई धोखा देकर क्यों चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने वाला लड़का महात्मा जी के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ और सबकी मदद करता हूँ, फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ऐसी ही है जो आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कोई धोखा न दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर वह लड़का महात्मा से पूछता है, गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बने? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है अपने साथ गलत नहीं होने देना है। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जैसे मैं चालाक बन सकता हूँ, कोई मेरा फायदा ना उठाए? और गुरुजी कहते हैं, आज तुम्हें मैं ऐसे 8 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अगर तुम इसे ध्यान से सुन लोगे, अपनी जिंदगी में अपनाओगे, तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो। जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है, बाद में पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। कई बार आपको लोग भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही उनको सबसे पहले याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, उनके दिल साफ होते हैं, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फायदा कोई ना उठाए, तो जीवन में एक नियम बनाओ, तुम जैसा हैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। जो लोग अपनी अच्छाइयाँ, आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं, इसे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी। अच्छे लोग ऐसा करते हैं, दूसरों को तकलीफ ना हो इसका मत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन वाकई में आपके साथ अच्छा बना है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर आपको बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, दूसरे को ना कहना सीखें। हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरे की मदद करने में लग जाते हैं। हम तो उनको ना बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या सोचते सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उनको मना कर दें तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर आपसे कुछ मांगने आए, अगर आपसे कोई मदद लेने आए, अगर आपसे मदद करना नहीं चाहते हो तो आप साफ साफ मना कर दे। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो ना कहने से बुरा नहीं मानेगा, वह समझ जाएगा इसे दूसरा काम है, वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो लोगों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियां मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों की खुशियां दे सकते हैं। तुम जितना भी दूसरों को खुशियां देने की मदद करोगे, दूसरों को अच्छा करने की कोशिश करो, फिर भी लोग आपका बुरा ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपका साथ देंगे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो, अपनी खुशियों को मारकर नहीं। अगर आपको खुशियां देनी है तो अपने आप को दीजिए, इसलिए सबको आप अपने आप खुशियां दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। बहुत आसान होता है। कई बार ऐसे लोग आपकी भावनाओं को खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं।
अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है, कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हम आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें। किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। 5वीं सलाह, सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम न आंके। भोले भाले लोग अक्सर काम हाँकते हैं, इसकी वजह से उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोगों को आपको काम समझने और अगर आपको कम आंकने की आदत है तो यह तुरंत छोड़ दीजिए। एक बार हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है। यह तभी जान पाएंगे तब आप खुद को अच्छे से समझेंगे, खुद को किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपके कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर ही ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। 5वीं सलाह, जल्दबाजी में सलाह मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता, वह 10 बार सोच समझकर अपने जीवन का निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। कोई भी चीज हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और बाद में पछताना पड़ता है। काश उस समय सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें। जब आपका मन शांत हो तब आप गलत नहीं होते। शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। 6ठी सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि इंसान की गलतियों से जरूरी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके फिर उनसे सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। वैसे अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात समय चले जाने के बाद समझ आती है, तब इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आप बहुत जल्दी इसको समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से हमें सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने विश्वास किए, किसी को उधार पैसे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो इस इंसान ने समय आने पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि बिना सोचे हुआ आपको पैसे दिया। तो इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसा देने से पहले आगे का जरूर सोच लेना चाहिए। 7वीं सलाह, अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे विचार ही सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है, आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आपके आसपास लोग आपको और भी ज्यादा कमजोर समझेंगे। लेकिन आप अंदर से कमजोर हैं, लेकिन बाहर से उसे मत दिखाओ। सफलता ताली बजाने वाले कम होंगे, लेकिन कमियां निकालने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। 8वीं सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी की दूसरी राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं, उसमें काम में बिल्कुल नए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोग आपसे राय जरूर लेंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़कर देखकर खुश नहीं होते हैं, वह आपको सही राय कैसे दे सकते हैं। आपके जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह, दूसरे के राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन से करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी इस पर विचार किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया चाहे आपको कितना भी डरा कर आपका पीछा करना चाहे, लेकिन इस डर को नजरअंदाज करके आपको आगे बढ़ना है। जब कोई आप काम अच्छा करने के लिए आपके अंदर प्लान बना है, कोई आकर आपसे यह कहे यह काम कठिन है, तो उनको आप गलत साबित करने के लिए आगे बढ़े। आखिरी सलाह, आप जो अच्छे लोगों के साथ रहें। आप लोग एक कहावत सुनी होगी, अगर आप किसी शराबी की दुकान पर दूर बैठकर पिएंगे तो लोग आपको शराबी कहेंगे। अगर आप किसी के मंदिर में बैठकर पानी पिएंगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगत
बहुत जरूरी होती है कि आप किसके साथ उठते और बैठते हैं और किसके साथ रहते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमारा अच्छे और लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए और आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही अपना भविष्य बना लोगे। इसलिए दोस्तों आपको सही लोगों के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे।